जय हिंदू राष्ट्र। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। आपसे इतनी छोटी सी विनती है कि राष्ट्र के प्रति सजग आवाज को इतना समर्थन आपसे चाहिए। एक पुरानी घटना से बात शुरू करना चाहूंगा। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 22 बम विस्फोट हुए थे। सीरियल बम ब्लास्ट कहते हैं इसको, जिसमें 56 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। ये इंडियन मुजाहिदीन ने किए थे। इंडियन मुजाहिदीन का मतलब भारत के जिहाद करने वाले लोग। ये जिहाद क्या है? इस्लाम एक बड़ी स्पष्ट सी दृष्टि रखता है संसार के लिए। उसकी मान्यता है कि संसार के दो भाग हैं। एक वो हिस्सा जहां तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज यानी इन 5 सिद्धांतों को मानने वाले लोग रहते हैं, यानी मुसलमान रहते हैं। मुसलमान का रहना पर्याप्त नहीं है। जहां मुसलमान नाफिज होता है, इस्लाम नाफिज होता है, मुसलमान काबिज होता है, उसकी धौंस धपट चलती है। वो जो गैर मुस्लिम वहां जो होते हैं, उनसे जजिया वसूल सकता है, काफिरों को दबोच सकता है, उनके उपासना ग्रहों को, मंदिरों को, चर्चेस को खत्म कर सकता है, काफिरों को मुसलमान बना सकता है, उनकी लड़कियों को, बहू बेटियों को सेक्स स्लेव्स यानी लौंडी बना सकता है। ये तादाद का मामला नहीं है। भारत में कभी भी मुसलमान हिंदुओं से अधिक नहीं रहे। आज भी पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान मिला दिए जाएं तो भी हिंदुओं से अधिक नहीं है। तो जिसे इस्लामी काल कहते हैं वो क्या था? जहां इस्लाम नाफिज था, तलवार हम पर हावी थी। तो इस लड़ाई में विश्वास रखने वाले दारुल ईमान और दारुल हरब यानी इस्लाम का क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र, दूसरा हिस्सा दारुल हरब है यानी युद्ध का क्षेत्र है, जहां लगातार इस्लाम में लाने की लड़ाई चलनी है, जिहाद चलना है, गैर मुसलमानों को कत्ल करना या उन्हें जजिया देने पर बाध्य करना या उन्हें कन्वर्ट कर देना, इन सब का संघर्ष चल रहा है। तो इसके जो योद्धा हैं, उसकी दृष्टि में जो काम करने वाले हैं, वो मुजाहिदीन हैं। इंडियन मुजाहिदीन यानी जिहाद करने वाले भारतीय। ये हुआ क्यों था? गोधरा में कार सेवक आ रहे थे ट्रेन से, उनके डब्बों पर पेट्रोल डाला गया, आग लगा दी गई। ये सामान्य घटना नहीं है। कभी आप 5 लीटर का पेट्रोल का कैन या 10 लीटर का पेट्रोल का कैन लेकर पेट्रोल पंप पे जाइए और पेट्रोल मांगिए, नहीं मिलेगा। एक बोतल में तो पेट्रोल दे देगा कि आपकी गाड़ी बंद हो गई है। 5-10 लीटर पेट्रोल नहीं मिलता। ये गैर कानूनी है। ट्रेन के डब्बों में आग लगाने के लिए सैकड़ों लीटर पेट्रोल कैसे इकट्ठा हुआ होगा? पेट्रोल पंप वालों ने दिया होगा। वो कौन थे? इंडियन मुजाहिदीन की सोच से साम्य रखने वाले, उनसे सहमत होने वाले लोग, उन्होंने आग लगा दी। ये ट्रेन गोधरा से होकर जो जा रही थी, ये ट्रेन डिस्पर्स होनी थी अहमदाबाद में, वहीं खत्म होनी थी। अंत में ट्रेन वहां पहुंची। उसे देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठे हुए। जले हुए शव, विभत्स स्थिति, एकदम से लोग भड़क उठे। मगर भड़कने से दंगा नहीं हुआ। लोग लौट रहे थे, उस पर नरोदा पाटिया या और जो स्थान है वहां से फायरिंग हुई। उसके बाद हिंदुओं ने क्रोध जाहिर किया। और ये किसी ख्याल में मत रहिएगा कि भाजपा समर्थित दंगा था। पुलिस की गोली से मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू अधिक मारे गए हैं। हिंदू अधिक कैसे मरेंगे? कि पुलिस ने दंगा रोकने के लिए हमलावर या भड़कने वाली भीड़ों पर गोलियां चलाई, तभी तो हिंदू ज्यादा मरेंगे। फिर भी ऐसा हुआ। और उसके बाद इसका बदला लेने के लिए कि गोधरा के जवाब में, जो गोधरा की प्रतिक्रिया में अहमदाबाद में दंगा हुआ, उसकी जो ठुकाई हुई थी, उसका बदला लेने के लिए ये बम विस्फोट किए गए। 22 बम लगाकर
सैकड़ों लोगों को घायल किया गया, 56 लोगों को मार दिया गया। इसमें स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ने हलोल पावागढ़ के जंगलों में कैंप लगाया। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। पावागढ़ के जंगल में कैंप लगाए, उसमें लोगों को ट्रेनिंग दी, बम बनाना लगाना सिखाया, कैसे बम लगाने हैं, क्या करना है, इसकी टेक्निक बताई गई। इन लोगों ने मुंबई से कारें चुराई, नंबर प्लेट्स बदली और उसके बाद भीड़ भाड़ भरे हिंदू क्षेत्रों में बम लगाए। इन बमों के लगाने का टाइम 6 बजे से 6:45 के बीच था। बम फटेंगे, लोग मारेंगे जाएंगे, घायल होंगे, तो स्वाभाविक है कि लोग अस्पताल ले जाए जाएंगे। तो अनुमान लगाया कि एलजी हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल में लोग ले जाए जाएंगे। यहाँ पर 7:30 से 7:45 के बीच में बम विस्फोट किए गए। गुजरात के उस काल के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, आनंदीबेन पटेल, नितिन पटेल जी, प्रदीप सिंह जडेजा इत्यादि लोगों को भी निशाना बनाने का प्रयास किया गया, मगर वो प्रयास निष्फल हुए। फिर सूरत में 29 जगहों पर बम लगाए गए, मगर वहां सर्किट फेल हो जाने की वजह से विस्फोट नहीं हुए। ये है क्या? भारत के अंदर गृहयुद्ध की सी स्थिति कुछ लोगों के दिमागों में चल रही है। ये कौन लोग हैं, क्या सोच रहे हैं? इस चिंतन को समझे बिना इससे कैसे निपटा जाएगा? इस चिंतन पर थोड़ी सी बात करना ठीक रहेगा। सियासित्ता, ये 6 किताबें हैं हदीस की। इस्लाम में एक आकलन के अनुसार 14% कुरान है, 70% हदीस है और 16% सीरा या सीरत है। हदीस और सीरत लगभग मिलती जुलती चीजें हैं। उसमें जो रावी हैं उन लोगों के बयानात होते हैं, वो एक शख्स की लिखी हुई किताब है सीरा। तो जो हदीस है उनमें से निसाई एक हदीस है। इन हदीसों को बहुत पवित्र माना जाता है। इन्हें वही मतलू यानी चलती फिरती कुरान कहा जाता है कि कुरान को जीवन में उतार कर मोहम्मद ने जो कुछ किया है वो सुन्नत है और इस्लाम के मानने वालों को, मुसलमानों को फॉलो करनी होती है। तो निसाई की हदीस नंबर 3177 में गजवा हिंद का जिक्र है। गजवा सामान्य जंग को नहीं कहते, गजवा उस जंग को कहते हैं जिसमें स्वयं मोहम्मद सम्मिलित हुआ हो या जो उसके आदेश पर हो। तो हदीस इस तरह से है कि हिंद पर इस्लामियों का हमला होगा, 2 लश्कर उठेंगे। एक लश्कर हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ के लेकर आएगा, दूसरा लश्कर चीन की तरफ से उठेगा, उसके काले झंडे होंगे, उन पे इसीलिए आईसिस वाले, तालिबान और बोको हराम ये सब जो झंडे लगाते हैं वो काले झंडे लगाते हैं, वो उसी हदीस को फॉलो करते हैं, दाइश वाले, आईसिस वाले। और इस जंग में हिंदुस्तान के काफिरों को शिकस्त होगी, यहाँ के सारे बुत खाने यानी मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद ही कयामत आएगी। कयामत से मतलब सृष्टि के उद्देश्य, सृष्टि का जो उद्देश्य है अल्लाह मियाँ की नज़र में, कुरान की नज़र में, इस्लाम की नज़र में, वो पूरा होगा। इसके बाद सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जो इस राष्ट्र के टुकड़े करके लोग बने हैं, मुसलमान बच्चा जब 3-4 साल का होता है तो उसको कलमा सिखाया जाता है। उसमें उसको एहसास कराया जाता है कि तुम स्पेशल लोग हो, विशेष लोग हो, श्रेष्ठ लोग हो, बाकी सब काफिर हैं, तुमसे नीचे के दर्जे के लोग हैं और ये लोग फिसाद फिल अर्ज कर रहे हैं, यानी धरती पर पाप कर रहे हैं। जो मुसलमान नहीं हैं, ये धरती उनके हिसाब से अल्लाह ने बनाई है मुसलमानों के लिए। इस पर गैर मुस्लिम जो भी जिंदा हैं, ये सब काफिर हैं, वाजिबुल कत्ल हैं, ये गुनाह कर रहे हैं।
इन लोगों के सारे मंदिरों को ढा देना, इनको मुसलमान बना देना या कत्ल कर देना, ये फर्ज है, ये इस हदीस का हिस्सा है। आप, मैं, राज्य इस समस्या से कैसे निपटे? जब तक इस विचारधारा को चुनौती नहीं दी जाएगी, ये समस्या तो रहेगी। और हुक 26 जुलाई 2008 को ये घटना हुई, और अब 2008 की घटना के 13 साल बाद 2022 में, 14 साल बाद 2022 में सजा हुई। कोई इसमें 28 बरस का है, कोई 25 बरस का है, कोई 30 बरस का है। 30 बरस वाला 44 साल का हो गया। अब ये मुकदमा सीनियर कोर्ट्स में जाएगा, 10-5 साल इसमें लग जाएंगे, राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये 60-65 के हो लेंगे, यानी अपनी जिंदगी पूरी कर लेंगे, तब इनको हैंग किया जाएगा। कुल मिलाकर एक व्यक्ति किसी को लूटने के लिए चाकू मार देता है, पड़ोसी से लड़ाई के चक्कर में किसी का गला काट देता है, कोई और पाप करता है, चोरी करता है, एक्सीडेंट कर देता है, उन्हीं पापों की तरह, उन्हीं गुनाहों की तरह इस गुनाह को, इस पाप को देखा जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट इनके लिए नहीं बैठाई जाएंगी। निश्चित रूप से इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि साल 1.5 साल के अंदर जिस व्यक्ति का अभी 30-40 साल का जीवन है, उसने एक ऐसा भयानक पाप किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया गया। ये मैसेज जाना चाहिए, और ये सामान्य नहीं, सामान्य घटना की तरह से नहीं। इजराइल ने किया है, उनकी जो गोलियां वो मारते हैं इनको, वो सूअर की चर्बी में डिपकी हुई होती हैं। इन लोगों को सूअर की चर्बी में नहला के हैंग किया जाना चाहिए, और सूअर की खाल में लपेट कर ही जलाया जाना चाहिए। उनके अपने ईमान की दृष्टि से ये बात निश्चित हो कि वो जहन्नुम जाएंगे। वो ये कर क्यों रहे हैं? करने का कारण क्या है उनका? केवल एक कारण है कि वो समझते हैं ऐसा करके वो जन्नत पहुंच जाएंगे। ये धरती ट्रांजिट कैंप है। फसाद फिलर्स जहां हो रहा है तो ट्रांजिट कैंप है, एक लॉन्चिंग पैड है। इस लॉन्चिंग पैड से कुफ्र के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ ईमान का पक्ष लेते हुए जिहाद करेंगे, और 70 हूरें और 72 कलमा और शराब की नदियों वाले जन्नत में पहुंच जाएंगे। सुनिश्चित कीजिए कि इन्हें सूअर की चर्बी में नहलाकर जलाया जाएगा, दफनाया नहीं जाएगा। ये राज्य कर सकता है। किसी भी फांसी की सजाए पाए हुए शख्स को, जिसको भी कोर्ट हैंग करती है, राज्य हैंग करता है, उसके शरीर पर उसके परिवार का अधिकार नहीं होता। उसके शरीर पर राज्य का अधिकार होता है। राज्य उसका जो चाहे करे। कई बात ऐसी गलतियां की हैं राज्य ने कि कांग्रेस के काल में ये हुआ है कि जब हैंग हुआ तो उसके बाद उसके शरीर को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। नहीं, भगत सिंह को फांसी हुई थी, राजगुरु को फांसी हुई थी, उनके शव जेल में ही जला दिए गए थे। नथुराम गोडसे जी को, आप्टे जी को फांसी हुई थी, उनके शरीर जेल में ही जला दिए गए थे। ये स्टेट का अधिकार है, तो इनको सूअर की चर्बी में लपेट के जलाना चाहिए, जिससे ये निश्चित उनकी दृष्टि में हो जाए कि जहन्नम ही मिलेगा। इस मामले में आप बिल्कुल उनके वैचारिक दृष्टि से विपरीत दिशा में कार्य करना आपको पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये आवश्यक काम है। 14 वर्ष लग गए। अब आकर जब उन्होंने अपने जीवन का पूरा हिस्सा काट लिया ठीक ठाक सा, अब उनके सामने फांसी की सजा आई, तब भी वो अब हायर कोर्ट में जाएंगे। 10-15 साल और निकाल दिए जाएंगे। उनके परिवार के लोगों को, उनके पड़ोसी, उनके मोहल्ले वाले प्रशंसा करेंगे कि तुम्हारा बेटा गाजी बना है, उसने काफिरों को मारा है।
इस मानसिकता पर लगातार चोट होनी चाहिए। 1300 वर्ष से ये राष्ट्र आंतरिक युद्ध का, गृह युद्ध का शिकार है। बाहर से जो आक्रमण हुआ सो हुआ, मगर आक्रमण के बाद तो हमने मार पीट के भगा दिए। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था, 50 साल भी नहीं लगे, उसे पीट पाट के सब खत्म कर दिए। मगर वो जाते जाते जिन लोगों को भ्रष्ट किया था, जिनके जबरदस्ती गौ मांस खिलाया था, ऐसे लोग छोड़ गया, उसको समाज ने त्याग दिया। वो त्याग दिए वो लोग बढ़ते चले गए। परिणाम, मोहम्मद बिन कासिम का हमला सिंध पर हुआ था, वो सिंध आज भारत का हिस्सा नहीं है। तो इस समस्या से निपटने के लिए इनके चिंतन को समझना बहुत आवश्यक है। ये सामान्य बम विस्फोट नहीं है, ये सामान्य कत्ल नहीं है, ये कुफ्र और ईमान की लड़ाई है। कुफ्र और ईमान की लड़ाई की तरह से इसको देखेंगे तो काफिर ईमान पर पूरी तरह से सफल हमला करेंगे। ये शब खून नहीं मारना है, रात का धावा नहीं है, चोरी से धावा नहीं करना है। वो नगाड़े बजाते हुए आने वाले आक्रमणकारी हैं, तो इनका जवाब उसी तरह से ट्रम्पेट बजाकर, नगाड़े बजा के भरपूर जय हिंद राष्ट्र के नारों के साथ ही इसको नष्ट करना पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। इस्लाम छोड़ने वालों की भीड़ लगी हुई है। पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, ईरान में तो हजारों साइटें हैं। ग्रुप्स बन गए हैं, भारत में भी ग्रुप्स बन गए हैं दीन छोड़ने वालों की सपोर्ट करने के लिए ग्रुप्स बने हुए हैं। आशंका रहती है कि उनको शारीरिक रूप से कष्ट दिया जाएगा, उन पर हमला हो जाएगा, इसलिए लोग सामने नहीं आते। अगर इस दबाव का ठीक से सामना कर लिया जाए तो सुनामी आ जाएगी दीन छोड़ने वालों की, जिससे सारी दुनिया के इस्लामी लीडर आशंकित हैं। तो हमें ये तेज तो करना पड़ेगा। जो लोग दीन, जैसे सबूही खान ने अभी दीन त्याग दिया, साहिल ने दीन त्याग दिया, इस तरह के जो लोग सामने आ रहे हैं, उनका भरपूर समर्थन, उनको राज्य का समर्थन, उनकी भरपूर सुरक्षा, और जो उनके लिए ऐसी योजना तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया, एक बेतुका वीडियो बना दिया, उनके गले दबोचे जाने चाहिए, सांसें घोट दी जानी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। और इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से करना है, ये छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि ये जो 1300 साल से करते आ रहे हैं भारत में, और सारे विश्व में 1500 वर्ष से चल रहा है, इनकी दृष्टि में ये कुछ भी पाप कर लें, कुछ भी गुनाह कर लें, मैं कुछ भी अच्छा कर लूं, मेरा जीवन बिल्कुल शुचितामय बीते, फिर भी मैं जहन्नम जाऊंगा, मैं काफिर हूं, घृणित हूं। और वो पवित्र हैं, क्यों? कि उन्होंने कलमा पढ़ा है। तो इस चिंतन के ऊपर भरपूर हथौड़े, ये चिंतन जिस खोपड़ी में है उसकी खोपड़ी फोड़ने की तैयारी, तार्किक रूप से पक्की बात। और ये हुआ है। ब्रिटिश पीरियड में बड़े तेजस्वी शास्त्रार्थ हुए हैं, बड़े घनघोर किस्म के शास्त्रार्थ, इस्लामी दुम दबा के भागते थे। इस शास्त्रार्थ को, इस परंपरा को लगातार करने का एक रास्ता, पहले के मुकाबले बहुत बड़ा रास्ता सोशल मीडिया मिल गया है। मगर अब सोशल मीडिया पे भी दबाव आ रहा है। इसका ध्यान तो करना पड़ेगा। यदि हम ये कर पाए तो इस लड़ाई को हम जीतेंगे। और ये यदि का विषय ही नहीं है, इस लड़ाई को जीतना ही है। ये विश्व भर में, अगर विश्व को एक लकड़ी मान लें तो ये उसमें दीमक लगी हुई है। इस दीमक को नष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये लकड़ी नष्ट हो जाएगी। इस कैंसर को खत्म करना पड़ेगा। धरती के शरीर पर ये कैंसर है, विचारधारा है। इस विचारधारा के खिलाफ भरपूर विचार देना यह आवश्यक है। केवल इतनी बात